हेलो दोस्तों, आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपको मंच संचालन या भाषण की विधिवत रूप से जैसे हम लोग उसको सीखना शुरू कैसे करें। काफी हमारे स्टूडेंट्स को एक रहता है कि हमें ऐसा कुछ सीक्वेंस में मिले कि पहले दिन ये करें, दूसरे दिन ये करें। तो आज मैं आपको पहले दिन की एक प्रैक्टिस बताता हूँ भी किस तरह से शुरुआत आप कर सकते हैं, सीखना शुरुआत कर सकते हैं। जो पब्लिक स्पीकिंग या आपको मंच संचालन या मोटिवेशनल स्पीकिंग सीखना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप मंच पर जैसे गए, मंच पर जाना तो आपके लिए है जरूरी। तो आप अपने बंद कमरे में एक ऑब्जर्वेशन कीजिए, कल्पना कीजिए कि मैं एक मंच पर हूं। सबसे पहले आप गए, इंट्रोडक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आपकी जो इंट्रोडक्शन का मतलब होता है भूमिका। भूमिका का मतलब एक समरी, यानी कि आप जो है भूमिका, आपकी भूमिका बता रहे हो भी। आपकी दो चार बातें आप बताते हो पब्लिक को, तो पब्लिक को पता लग जाता है कि ये आदमी कैसा है। यानी कि वो 23 सेकंड 30 सेकंड की आपकी जो भूमिका है या 20 सेकंड की जो भूमिका है वो लोग जो है उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो अट्रैक्ट भी उससे होंगे जो उसकी भूमिका जो है स्पष्ट होगी। ये आप जान लें। वो इंट्रोडक्शन का मतलब केवल ये नहीं होता कि आपने जैसे अपना नाम बताया, अपनी क्लास बताई, गांव का नाम बताया, इतना। नो, इसके साथ एक थॉट आपका होना चाहिए, एक थॉट प्रोसेस। आप क्या सोचते हैं, आपकी जिंदगी के बारे में क्या विचार हैं। आप कहीं भी गए, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे आप एक टीचर हो, चाहे आप एक इलेक्ट्रिसिटी कोई ऑफिसर होता है, कोई भी पुलिस में हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, आप वहां पे जाते हैं, चाहे वह स्टूडेंट हो। शुरुआत में तो आप मंच पर गए, सबसे पहले आप वहां जाकर मंच के ऊपर गए और आपने एक अंदाज में खड़े हुए। तो अगर आपको कोई शायरी याद है तो अच्छी बात है। शुरुआत में मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आप सबसे पहले गए, आपने एक शायरी बोली। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तोहफे के सफर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने के हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तोहफे के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है, मैं गूंगा था अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। तो सबसे पहले मैं आप सभी को हार्दिक प्रणाम करता हूँ, नमस्ते। यानी सेम नहीं बोलना। कुछ लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, एक ही एक शब्द बोलते हैं। आपको हार्दिक प्रणाम करता हूँ, आपके बड़ों के चरणों में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, मेरे सुनने वालों को दिल से अभिनंदन करता हूं। और इस तरह से बोलकर शायरी के बाद अगर आप शायरी बोल देते हैं तो आपका एक प्लस पॉइंट जुड़ जाता है। उसके बाद आपने कहा कि मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं इस 8th क्लास में पढ़ता हूं, या मेरा प्रोफेशन ये है, मैं जहां से रहता हूं, रेजिडेंस। बस 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक, आप क्या करते हैं, स्टूडेंट है, कोई काम क्या करते हैं, आपका नाम और आपका गाँव। और एक आपने जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपने व्यवसाय के साथ, स्टूडेंट लाइफ के साथ, अपने बिजनेस के साथ एक एक्स्ट्रा आपको रुचि हो, आपका इंटरेस्ट हो, एक आपको एक लगन हो, ऐसा कोई भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं उसके बारे में आप जरूर कहें। उससे लोगों को पता लगता है कि आप क्या हो। नाम से, गांव के नाम से, प्रोफेशन से सबसे जो जबरदस्त बात होती है ये यही पॉइंट होता है। इसलिए स्टूडेंट्स है कोई भी अपनी रुचि वहां पर जरूर, जैसे मान लो मेरी रुचि पब्लिक स्पीकिंग की है। मैं आपको फिर से इंट्रोडक्शन देके बताता हूं कि मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं जैसे मैं अपने बारे में फिर से आपको बताता हूं कि मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं एज ए पब्लिक स्पीकर काम कर रहा हूँ। पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर, लोगों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाता हूँ, मोटिवेशन के लिए भी कुछ काम कर रहा हूँ। और मैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और मैंने लाइफ के बारे में एक चीज़ सीखी है, जिंदगी के बारे में, अपने प्रोफेशन के साथ, कि जिंदगी एक मंच है, हमेशा अच्छा प्रदर्शन करे। और अच्छा प्रदर्शन वही कर पाते हैं असल में। मैं चाहता हूं कि हम लोग आदमी को आदमी समझें, एक नाटक की तरह जिंदगी को जिएं, और वही प्रदर्शन हम लोग एक इंसान को इंसान समझे, ऐसी प्रेरणा मंच के माध्यम से भी दें। तो मैं चाहता हूं कि मेरे को ऐसा लगता है कि हर स्टूडेंट के लिए, हर विद्यार्थी के लिए, स्टडी के साथ साथ हर एक पद प्रतिष्ठा वाले के लिए स्टेज अगर उसके पास है, अच्छे विचार हैं, तो समाज के अंदर एक अच्छा उजियारा, एक मार्गदर्शन वो फैला सकता है। तो मैं चाहता हूं कि हम सभी इसी संकल्प के साथ सक्सेस हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। ये इंट्रोडक्शन हुआ। आप स्टूडेंट हो, इस क्लास में पढ़ते हो, एक इंट्रोडक्शन के लिए भी आप इस चीज को ऐसा मत लीजिए लाइटली। पहली क्लास है ये आपकी, पहली मंच की पहली क्लास है। इसको अगर आप 1 महीने भी करो, कमरे में हर दिन 1 घंटे भी प्रैक्टिस करो, तो ये आपका इंट्रोडक्शन इतना जबरदस्त बनेगा कि लोगों का जो इफेक्ट है, लोगों पर आपका इफेक्ट है, वो 85% पहले आपके इंट्रोडक्शन में ही पड़ जाएगा। 20 को ऐसा नहीं, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि चलो इंट्रोडक्शन तो दे ही देते हैं। इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे पहले, और अच्छी शुरुआत आधा काम कर देती है।
आपने इंट्रोडक्शन में इतनी भूमिका बना दी, इतने मान लो कुछ ऐसी पहले शायरी बोल दी, फिर नाम बताया अपने गांव का नाम, ये अपने गांव के बारे में बता दिया कि मेरे को गांव बहुत अच्छा लगता है और गांव की पृष्ठभूमि मेरे को बहुत ही ऐसा स्वच्छ वातावरण लगता है और मैं चाहता हूं कि गांव के अंदर प्राकृतिक छटा रहे, पेड़ों को ना काटें, बस इतना बताया और आप बैठ गए। तो ये नाम के साथ ये अगर चीजें हों तो आपका बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये मन संचालन, भाषण, कहीं भी आपको कोई भी आपका वाइवा है, कुछ है, वहां पर अगर 1 मिनट के लिए आपको आधा मिनट मिलता है इंट्रोडक्शन के लिए, इतना खूबसूरती से इंट्रोडक्शन दीजिए, आप भूमिका बनाइए और फिर देखिए आपका ग्रोथ क्या हो सकता है। लेकिन इस चीज को जबरदस्त तरीके से पूरा एक सीरियस लेके अगर आप जो शुरुआत करेंगे तो आपके साथ बहुत अच्छा होगा। इसी तरह से नियमित रूप से आप वीडियोस देखते रहिए और मैं आपको नियमित रूप से फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और स्वामी जी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और नियमित रूप से मैं आपको चीज़ें बताता रहूँगा। फिर भी आप ऑफलाइन या ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।